हेलो एवरीवन, जय सिया राम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो अगर आप अपनी पढ़ाई को हमारे साथ कंटिन्यू करे हुए हैं तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो जैसा आप सबको पता है, लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक पढ़ा वो था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो हमने सीखा कि क्या इंक्रीजिंग फंक्शंस होते हैं और क्या डिक्रीजिंग फंक्शंस होते हैं। चलिए आज सीखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ग्राफिकल मेथड का भी डिस्कशन किया था हमने लास्ट क्लास में। तो चलिए आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं उसी टॉपिक को, लेकिन इस बार हम सीखेंगे सॉल्यूशन मेथड कि कैसे हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के सॉल्यूशंस को कर सकते हैं, कैसे उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, उनके क्वेश्चन से डील करना सीखते हैं। चलिए अब अगर बात करें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस की, ठीक है, तो जो हमने टॉपिक पढ़ा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, तो अगर हम बात करें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस की, ठीक है, एनसीईआरटी में क्लास 12th मैथ्स की एनसीईआरटी में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस की जो एक्सरसाइज दे रखी है वो है एक्सरसाइज 6.2। तो यानी आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2। अगर हम बात करें एक्सरसाइज 6.2 की, तो चलिए देख लेते हैं आखिर 6.2 एक्सरसाइज में क्या है। आइए जरा देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 में हमें क्या क्या दिया हुआ है। ये रही आपकी एक्सरसाइज 6.2। आपको क्योंकि अभी बेसिक डेवलपमेंट करना है, अभी आपको क्वेश्चंस के मेथड्स को समझना है, क्वेश्चंस की चीजों को समझना है, इसीलिए हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 4 से। यहां से स्टार्ट करके आपको चीजें समझ आएंगी कि कैसे हम इस एक्सरसाइज से डील कर सकते हैं। तो जल्दी से देखिए एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3x। अब उसमें पूछा है कि ये किस पार्ट में इंक्रीजिंग है और ये किस पार्ट में डिक्रीजिंग है। तो हमें बताना है कि ये जो फंक्शन fx 2x स्क्वायर माइनस 3x है, ये कब इंक्रीजिंग है और कब डिक्रीजिंग। यानी हमें एक्सरसाइज 6.2 के स्टार्ट करते हैं कहां से, क्वेश्चन नंबर 4 से। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, fx 2x स्क्वायर माइनस 3x। फंक्शन fx आपको कितना दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 3x। इसी फंक्शन को दिया हुआ है। अब इसी फंक्शन में पूछा है कि ये कब इंक्रीजिंग है और कब डिक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पता करने के लिए जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया मेथड बता रहे हैं। ठीक है, अब जरा बहुत ध्यान से समझिए। आइए देखिए, सबसे पहला, अगर आपको फंक्शन fx दिया हुआ है तो सबसे पहला काम आप फंक्शन का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि अगर आपको फंक्शन fx दिया हुआ है तो आप उसका डिफरेंशिएशन करो, वैल्यू निकालो किसकी, f डैश x की। अब f डैश x की अगर वैल्यू देखें तो 2 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो यहां पे वैल्यू क्या बनेगी, 4x माइनस 3। तो यानी fx का डिफरेंशिएशन, फंक्शन fx का डिफरेंशिएशन क्या बन रहा है, 4x माइनस 3। ये सबसे पहला काम है किसके लिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। अब बात क्या है, अगर आपने डिफरेंशिएशन कर लिया तो लिखना है 4 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, 4 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पुट f डैश x इक्वल्स टू 0। अब इन फंक्शन इंक्रीजिंग हो या फंक्शन डिक्रीजिंग, दोनों को पता लगाने के लिए आपको डिफरेंशिएशन को किसके बराबर रखना है, 0 के। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर रखना है तो आपका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, 4x माइनस 3। अब आपको इस डिफरेंशिएशन 4x माइनस 3 को किसके बराबर रखना है, 0 के। तो आओ पुट कर लेते हैं, 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अगर आपने अपने डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर रख दिया है,
आपका काम है एक्स की वैल्यू फाइंड करना। यानी यहां से आप एक क्रिटिकल पॉइंट निकालना चाहते हैं जिस पे पता लगा सके उस क्रिटिकल पॉइंट से कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आपको एक्स की वैल्यू चाहिए, तो जल्दी से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3, मल्टीप्लायर से 4 किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/4। x की वैल्यू क्या आ गई, 3/4। अब यही आपका क्रिटिकल पॉइंट है और इसी क्रिटिकल पॉइंट से चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो आओ जल्दी से आ जाइए। अगर इसी क्रिटिकल पॉइंट की हम बात करें, ये एक नंबर लाइन है, ये क्या है, नंबर लाइन। इस नंबर लाइन पे वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जा सकती है। इस नंबर लाइन पे कोई भी वैल्यू माइनस इंफिनिटी से कहां तक जा सकती है, प्लस इंफिनिटी तक। अब इसमें आपकी जो एक्स की वैल्यू आई है वो 3/4। तो सपोज यहां पे रहा होगा एक्स की वैल्यू कितनी, 3/4। इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या रही होगी, 3/4। अब इस मेथड का नाम है चिड़िया उड़ मेथड। अगर आप सबने चिड़िया नहीं उड़ाई तो समझ लो आपके कबूतर उड़ जाएंगे। तो देख लो, डिसाइड कर लो आपको चिड़िया उड़ानी है या आपको अपने कबूतर उड़वाने हैं। ठीक है। अब चिड़िया उड़ मेथड का मतलब क्या है कि जहां पे पॉइंट आपका एक्स की वैल्यू आई है, यहां से ऐसे उड़ा दो, यहां से ऐसे करके उड़ा दो, ये उड़ गई आपकी चिड़िया। ये क्या उड़ गई आपकी चिड़िया। चिड़िया के पंख थोड़े छोटे बड़े हो गए, कोई बात नहीं। ठीक है। अब अगर चिड़िया उड़ गई तो इस चीज को हमेशा याद रखना है, राइट हैंड साइड ऑलवेज पॉजिटिव। यानी जो भी आपकी राइट हैंड साइड है आपका फंक्शन वो हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। और अगर आपकी राइट हैंड साइड पॉजिटिव है तो राइट के बाद वाली साइड होगी नेगेटिव। यानी सबसे पहले आपको क्या माननी है, साइड को पॉजिटिव। तो आप कह सकते हो जो आपका राइट हैंड साइड है वो आपकी क्या है, पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है, नेगेटिव। अगर इसकी बात करें तो यहां से ये पता चलता है कि फंक्शन 3/4 से प्लस इंफिनिटी तक कैसा है, पॉजिटिव है, यानी इंक्रीजिंग है। पॉजिटिव है यानी इंक्रीजिंग है। और वही माइनस इंफिनिटी से 3/4 तक कैसा है, डिक्रीजिंग है। तो यानी अगर आपको फंक्शन में पता लगाना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो आपको क्या उड़ानी आनी चाहिए, चिड़िया। अगर आपकी चिड़िया सही उड़ गई तो समझो आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पता करने थे। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में क्या हुआ, तो ये वाला जो फंक्शन है इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग व्हेन, कब, जब x की वैल्यू बिलोंग्स कर रही है 3/4 से इंफिनिटी तक। जब x की वैल्यू 3/4 से कहां तक जा रही है, इंफिनिटी तक, तब आप कहोगे कि आपका फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। तब आप कह सकते हैं आपका फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। अब आपको पता करना है डिक्रीजिंग। आपको क्या पता करना है, डिक्रीजिंग। तो आप कह सकते हो डिक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स, जब आपकी x की वैल्यू कहां से कहां तक है, जब माइनस इंफिनिटी से 3/4 तक है, तब वैल्यू क्या हो रही है, फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आप कह सकते हो माइनस इंफिनिटी से 3/4 तक फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। तो आपका डिक्रीजिंग है जब वैल्यू माइनस इंफिनिटी से कहां जा रही है, 3/4 तक। तो कह सकते हो भाई माइनस इंफिनिटी से 3/4 तक डिक्रीजिंग, 3/4 से प्लस इंफिनिटी तक इंक्रीजिंग। और ऐसे आप पता लगा सकते हैं किसी भी फंक्शन के बारे में कि वो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। मतलब आपको बेसिकली दो तीन चीजों को फॉलो करना है। पहली, सबसे पहले आपको अगर फंक्शन दिया है तो आपको डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करके उसे जीरो के बराबर रखना है। जीरो के बराबर रख के आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी। एक्स की वैल्यू पे आपको चिड़िया उड़ानी है। एक्स की वैल्यू पे आपको क्या उड़ानी आनी चाहिए, चिड़िया। और अगर आपकी चिड़िया सही उड़ गई मतलब काम हो गया। कबूतर जा, जा, जा कबूतर जा, मेरे प्यार की पहली चिट्ठी मेरे फंक्शन को दिया। ठीक है। तो समझ लो इस बात को। चलो अब अगर बात करें इसकी, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, यानी किसी भी फंक्शन को चेक कर सकते हैं कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। इस तरीके से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर क्वेश्चन नंबर 4 हो गया तो चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया हुआ है। चलिए मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूं, रीड करा देता हूं। चलिए
यहां आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, पढ़िए। कह रहा है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमें वो इंटरवल बतानी है, यानी वो हिस्सा बताना है जहां चिड़िया का हिस्सा इंक्रीजिंग हो और जहां चिड़िया का हिस्सा डिक्रीजिंग हो। और फंक्शन आपको सिंपल दिया हुआ है 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 है। तो वाह, चलो आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है? 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है। अब आपको पता लगाना है कि ये फंक्शन का इंटरवल कहां पे इंक्रीजिंग है और कहां पे डिक्रीजिंग। चलिए हमारे साथ पता लगाते हैं, ठीक है, कि कहां ये इंक्रीजिंग है और कहां डिक्रीजिंग। तो अभी आपको बताया कि अगर आपको फंक्शन में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना है तो सबसे पहले फंक्शन का क्या करना है? डिफरेंशिएशन। तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। एफ का हो जाएगा एफ डैश एक्स, 2x³ में x³ का करेंगे तो 3x² होगा, तो वो टोटल बनेगा 6x²। ये भी टोटल 6x बनेगा और ये टोटल कितना बनेगा? 36। अब यहां पे अगर 7 की बात करें तो 7 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, आपका ये आपका डिफरेंशिएशन आया। अब आपको चेक करना है फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के लिए। फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पता करने के लिए आपको एफ डैश एक्स को किसके बराबर पुट करना है? 0। आपको अपने एफ डैश एक्स को किसके बराबर रखना है? 0। अगर आप ये पता लगाना चाह रहे हैं कि हमारा कहां फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहां पे हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग, तो आपको अपने एफ डैश एक्स की वैल्यू किसके बराबर रख लेनी है? 0 के। तो अगर आपके एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 के बराबर हो गई, मतलब 6x² माइनस 6x माइनस 36 को किसके बराबर रखा? 0। 6 कॉमन कर लो, x² माइनस एक्स माइनस 6 बराबर, ये उधर जाके 0 हो जाएगा तो आपके पास क्वाड्रेटिक आ जाएगी x² माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो फैक्टराइजेशन मेथड से। अब इसके अगर आपको फैक्टर करने हैं, ठीक है, तो माइनस का 6 बनाना है। क्या बनाना है? माइनस का 6। तो आप यहां ले सकते हैं x की जगह 3x माइनस 2x। क्वाड्रेटिक आप सॉल्व कर लेंगे? क्वाड्रेटिक तो सॉल्व कर सकते हो ना भाई? तो क्वाड्रेटिक आप सॉल्व कर लेना। मैं आपको बता देता हूं, आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करके यहां x की वैल्यू प्लस की 3 और माइनस की 2 मिलेगी। क्वाड्रेटिक सॉल्व करके आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी? प्लस की 3 और माइनस की 2। ये दो वैल्यू आपको देखने को मिलेंगी। x की वैल्यू आपको मिल गई, तो अब इन्हीं x की वैल्यू पे आपको क्या उड़ानी है? चिड़िया। तो आइएगा चिड़िया उड़ा लेते हैं आप और हम मिलके। चलो जी, ये लो, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। अब नंबर लाइन पे इधर 3 आता है, इधर माइनस का 2। अब यहां पे चिड़िया कितने जगह पे बैठी है? 2। अब अगर चिड़िया यहां 2 जगह पे बैठी है तो दोनों जगह से उड़ेगी, तो दोनों जगह से उड़ा देते हैं चिड़िया को। तो अगर दोनों जगह से चिड़िया उड़ाएंगे तो एक जगह से तो ऐसे ही उड़ गई, इस पॉइंट पे भी बैठी है तो इस पॉइंट से ऐसे उड़ गई। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का आया। अब मैंने आपको कहा है राइट हैंड साइड ऑलवेज पॉजिटिव, तो आपकी राइट हैंड साइड तो हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव। राइट हैंड साइड हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव। फिर मैंने कहा अगर ये पॉजिटिव है तो ये वाली नेगेटिव, ये वाली नेगेटिव है तो ये वाली पॉजिटिव। मतलब राइट हैंड साइड तो ऑलवेज पॉजिटिव, फिर साइन चेंज करते चलो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इस तरीके से आपको आपकी चिड़िया मिल जाएगी। और अगर आपको आपकी चिड़िया मिल जाती है, ठीक है, तो आपको ये पता लगाना है कि यहां ये फंक्शन कहां इंक्रीजिंग है और कहां डिक्रीजिंग। तो देखो, माइनस इंफिनिटी से -2 तक इंक्रीजिंग है, फिर -2 से 3 तक डिक्रीजिंग है, और फिर 3 से इंफिनिटी तक इंक्रीजिंग है। तो यानी अगर हम बात करें इंक्रीजिंग की, 4 नहीं, 4 नहीं, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग व्हेन
एक्स बिलोंग्स, इंक्रीज हो रहा है जब एक्स कहां बिलोंग कर रहा है, माइनस इंफिनिटी से -2 तक, यूनियन, और कहां इंक्रीज हो रहा है, 3 से इंफिनिटी तक। जब फंक्शन इंक्रीज हो रहा है होता है तो उसे यूनियन लगा के लिखते हैं। जब फंक्शन इंक्रीज हो रहा होता है तो उसे क्या लगा के लिख लेते हैं, यूनियन। मतलब एक से ज्यादा हिस्से में अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसके लिए क्या यूज कर लेते हैं हम, यूनियन। तो अगर हम बात करें डिक्रीजिंग की, तो ये डिक्रीज हो रहा है जब आपका x कहां बिलोंग कर रहा है, जब आपका x बिलोंग कर रहा है -2 से 3 में। जब आपका x कहां बिलोंग कर रहा है, -2 से 3, तो -2 से 3 वाले हिस्से में फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग है। इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि आपका फंक्शन कहां इंक्रीजिंग है और फंक्शन कहां पर डिक्रीजिंग है। इस तरीके से आप इजीली उसे पता कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात हो। बात करते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की। चलिए एक बार पढ़ के देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है। चलिए, ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कहता है, कह रहा है फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। कह रहा है वो फंक्शंस फाइंड करो जहां पे इसकी वैल्यू स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रही है या फिर स्ट्रिक्टली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आपको पहले पार्ट का फंक्शन क्या दिया हुआ है, पहले पार्ट में आपको फंक्शन दिया हुआ है कितना, x² + 2x - 5। चलो, पहले पार्ट का फंक्शन दिया हुआ है 6 का ये पार्ट, x² - 2x + 5। fx की वैल्यू क्या दी हुई है, x² - 2x + 5। ठीक है, यही क्वेश्चन दिया हुआ है, x² + 2x - 5 है, ये प्लस है और ये माइनस है। चलो, तो फंक्शन आपको दिया हुआ है x² + 2x - 5। तो मैंने आपको कहा अगर आपको इंक्रीजिंग और सॉरी माफ कीजिएगा, अगर आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पता करने हैं तो सबसे पहले आप फंक्शन का क्या कर लो, डिफरेंशिएशन। तो अगर आप fx का डिफरेंशिएशन करते हैं तो fx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f डैश x। अब f डैश x क्या हो जाएगा, x² का 2x प्लस 2, x का 1 हो जाएगा और 5 का 0। तो मतलब इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है इस फंक्शन का 2x प्लस 2। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या बना, 2x प्लस 2। उसके बाद मैंने कहा है पता लगाने के लिए फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पुट f डैश x इक्वल्स टू। तो ये पता लगाने के लिए कि फंक्शन कहां इंक्रीजिंग है और कहां डिक्रीजिंग, उसके डिफरेंशिएशन को किसके बराबर रख लो, 0 के। तो अगर आप उसके डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर रखते हैं तो मतलब क्या है कि आपका 2x + 2 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, 0। प्लस के 2 उधर जाके माइनस के 2, वैल्यू कट कर लो, x की वैल्यू -1। अब मुझे -1 पे चिड़िया उड़ानी है, -∞ +∞ -1। -1 पे चिड़िया उड़ा लो, राइट हैंड साइड ऑलवेज पॉजिटिव, उसके बाद जो बचेगा नेगेटिव। मतलब अगर इधर पॉजिटिव है तो साइन चेंज करते चलना है, तो पॉजिटिव के बाद नेगेटिव। अब आपको यहां पता, आप इजीली बता सकते हो कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है पहले डिक्रीजिंग करते हैं। देखो, -∞ से -1 तक क्या है, डिक्रीजिंग। -1 से इंफिनिटी तक क्या है, इंक्रीजिंग। तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग है व्हेन x कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, -∞ से -1 तक। अब ये फंक्शन इंक्रीजिंग है जब ये कहां बिलोंग कर रहा है, जब ये बिलोंग कर रहा है -1 से इंफिनिटी तक। इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि कहां फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहां फंक्शन डिक्रीजिंग है। बस चिड़िया को उस पॉइंट से उड़ा लेना जो पॉइंट आपका आएगा। ठीक है, उस पॉइंट से आप चिड़िया उड़ा लो। इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि हमारा फंक्शन कहां पे इंक्रीजिंग है और हमारा फंक्शन कहां पे डिक्रीजिंग है। आई होप आपको
ये पता चल गया होगा या ये समझ आ गया होगा कि कैसे हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को फाइंड कर सकते हैं। तो ये फाइंड करने का आपका मेथड है, ठीक है। इसी तरीके से आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस फाइंड कर सकते हैं। अब चलते हैं पार्ट नंबर बी पर। क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी में आपका फंक्शन क्या दिया हुआ है जरा मैं देख लेता हूं। तो पार्ट नंबर बी में आपका दिया है 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर। 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर ये वैल्यू दी हुई है। 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर। अब मैंने कहा ये पता लगाने के लिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सबसे पहले आपको करना है फंक्शन का डिफरेंशिएशन। 10 का तो जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 - 4x। क्या हो जाएगा? -6 - 4x। ठीक है। अब क्वेश्चन में अगर ये -6 - 4x हो गया तो 4 इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हमने डिफरेंशिएशन कर लिया, तो डिफरेंशिएशन करते ही उसे किसके बराबर रख दो? जीरो के। डिफरेंशिएशन करते ही उसे किसके बराबर रख दो? जीरो के। तो -6 - 4x को किसके बराबर रख लो? जीरो के। माइनस के उधर जाके प्लस के हो जाएंगे तो 4x बराबर -6। 4 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, कट कर लो, -3/2। x की वैल्यू क्या आ रही है? -3/2। यानी हमारे x की वैल्यू क्या आई फंक्शन में? -3/2। और अब समय है इसी -3/2 से क्या उड़ाने का? चिड़िया उड़ाने का। आ जाओ भाई, इसी -3/2 से क्या उड़ाने का? चिड़िया। अब थोड़ा सा संभल के, ये उड़ा दी। अब यहां थोड़ा सा समझ के, मैंने आपको पढ़ाया राइट हैंड साइड ऑलवेज क्या होती है? पॉजिटिव। लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज क्या होती है? नेगेटिव। ये नहीं पढ़ाया, मतलब ये पढ़ाया कि राइट हैंड साइड ऑलवेज पॉजिटिव होती है और फिर साइन चेंज करते चलो। तो ऑफ कोर्स है कि यहाँ पॉजिटिव आया तो यहाँ क्या आ गया? नेगेटिव आ गया, साइन चेंज होके नेगेटिव हो गया। लेकिन फंक्शन पे ध्यान दो, अगर आप फंक्शन पे ध्यान दो तो एफ एक्स की वैल्यू पूरी की पूरी नेगेटिव है। मतलब जो मेन एक्स है, जो उसमें हाईएस्ट पावर वाला x है, वो x कैसा है? नेगेटिव। अगर यहां आपका डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो जाता है, अगर आपका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? नेगेटिव, तो साइन तो यही रहते, लेकिन डिफरेंशिएशन नेगेटिव होने की वजह से ये सारे साइन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। यानी जो प्लस होता है वो क्या हो जाता है? माइनस, और जो माइनस होता है वो क्या हो जाता है? प्लस। तो कहने का मतलब है, क्योंकि यहां डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, तो नेगेटिव होने की वजह से आपके साइन चेंज हो जाएंगे। तो प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस, और माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस। तो इन साइन चेंज को जरूर याद रखिएगा। अगर आपका डिफरेंशिएशन नेगेटिव बनता है तो आपको साइन चेंज करने हैं, क्योंकि हमारी चिड़िया एक ही डायरेक्शन में थोड़ी जाएगी हर बार। ठीक है, तो इसी हिसाब से उसके साइन भी चेंज होते हैं। अब हम बता सकते हैं कि हमारा फंक्शन -∞ से -3/2 तक क्या है? इंक्रीजिंग है, और -3/2 से इंफिनिटी तक डिक्रीजिंग है। तो अब हम कह सकते हैं इंक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स कहां से? -∞ से -3/2। और अब कह सकते हैं डिक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स -3/2 से इंफिनिटी तक। इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा फंक्शन कहां इंक्रीजिंग है और कहां डिक्रीजिंग। इस तरीके से बहुत प्यार से पता लगाया जा सकता है फंक्शन के इंक्रीजिंग होने का और फंक्शन के डिक्रीजिंग होने का। चलिएगा, ये बात समझ आई? चलो भाई, चलो चलो, समझ आई ना? चलो, अगर मेरे खिलाड़ियों ये बात समझ आई तो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आगे के पार्ट्स में क्या दिया हुआ है। तो अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 3 की। तो पार्ट नंबर 3 आपको जो दिया हुआ है वो है -2x³ -9x² -12x प्लस का 1। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। बहुत लंबी चौड़ी सी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट। एफ एक्स दिया हुआ है -2x³
माइनस के 2x³ और क्या दिया हुआ है, माइनस का 9x² माइनस का 12x प्लस का 1। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट दिया हुआ है। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट की बात करूं तो कुछ ऐसे दिया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब मैं इस फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन करता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस के 6x² माइनस के 18x माइनस के 12, 1 का तो 0 हो जाएगा। अब इस डिफरेंशिएशन को किसके बराबर रखा जा सकता है, 0 के। ये बताकर फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फाइंड करने के लिए हम इसे क्या कर रहे हैं, हम इसे किसके बराबर रख रहे हैं, 0 के। तो मतलब -6x² -18x -12 को किसके बराबर रख लिया, 0 के। मतलब आपने इस फंक्शन को किसके बराबर रखा, 0 के। अब आपने कॉमन लिया -6, तो ये हुआ x² माइनस के 3x, -6 कॉमन लिया ना तो प्लस के 3x और प्लस के 2 इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस के 6 मल्टीप्लाई से उधर डिवाइड में जाके 0 हो जाएंगे, तो इसकी तो कोई बात ही नहीं है। उसके अलावा बची क्वाड्रेटिक, उसके अलावा क्या बची, क्वाड्रेटिक। अब आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लेना, आपको वैल्यू मिलेगी -2 -1, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, -2 और -1। अब इन्हीं दोनों पे हमें चिड़िया उड़ानी है। आ जाओ, ये रहा -∞, ये रहा +∞। एक वैल्यू -2 है, एक वैल्यू -1 है। एक चिड़िया -1 पे उड़ेगी, एक चिड़िया -2 पे। अब हमने जो सीखा है बेसिक वो है कि राइट हैंड साइड ऑलवेज पॉजिटिव, फिर साइन चेंज करते चलो, नेगेटिव फिर पॉजिटिव। यानी कहने का मतलब है एक एक करके इनका साइन चेंज करते चलो। एक बार राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव लगाओ, उसके बाद उसे नेगेटिव साइन चेंज करके, फिर साइन चेंज करके पॉजिटिव। लेकिन एक बार डिफरेंशिएशन को जरूर देख लेना। अगर आप देखो तो यहां डिफरेंशिएशन हाईएस्ट ऑर्डर वाला क्या है, नेगेटिव। यानी मेन एक्स की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव। और अगर आपका डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है, अगर आपका डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है तो आपको ये सारे साइन चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। चिड़िया की डायरेक्शन को बदलना पड़ेगा। तो सारे साइन चेंज करने का मतलब है यहाँ प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस। यहां माइनस की जगह क्या आएगा, प्लस। यहां प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस। यानी ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, और सारे साइन चेंज हो जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। सॉरी। अब अगर इतना है तो हम बता सकते हैं कि फंक्शन -∞ से -2 तक डिक्रीजिंग है, और -1 से इंफिनिटी तक भी डिक्रीजिंग है। तो हम लिख सकते हैं डिक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स -∞ से -2 यूनियन -1 से इंफिनिटी। एक बात ये हुई, ठीक है। उसी तरीके से लिख सकते हैं इंक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स, x कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है जब इंक्रीजिंग है, -2 से -1 तक। कहां बिलोंग कर रहा है, -2 से -1 तक। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन में बता सकते हो कि वो फंक्शन कहां इंक्रीजिंग है और वो फंक्शन कहां डिक्रीजिंग है। तो इस तरीके से, इस मेथड से आप पता कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 के फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। डी पार्ट क्या कहता है। अब डी पार्ट में आपको जो फंक्शन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के डी पार्ट में 6 -9x -x²। अब बताओ, ये तो बच्चों वाला सवाल होगा नहीं हुआ। अगर बच्चों वाला हुआ तो 2 ही मिनट में हो जाना चाहिए। f' का डिफरेंशिएशन कर लो, 6 का तो 0 हो जाएगा, -9 -2x। इसे पुट कर लो किसके बराबर, 0 के। तो -9 - 2x बराबर 0, माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा तो x की वैल्यू -9/2। अब यहां चिड़िया उड़ा लो, -∞ से +∞ तक चिड़िया उड़ेगी -9/2 पे। अब राइट हैंड साइड ऑलवेज पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव। लेकिन डिफरेंशिएशन पूरा का पूरा नेगेटिव है,
अगर डिफरेंशिएशन पूरा का पूरा नेगेटिव है तो साइन चेंज करने पड़ेंगे। साइन चेंज करने का मतलब है जहां माइनस लगाया वहां प्लस हो जाएगा और जहां प्लस लगाया है वहां माइनस। तो कह सकते हैं फंक्शन इंक्रीजिंग व्हेन एक्स बिलोंग्स कहां से, माइनस इंफिनिटी से -9/2 तक। और यह कहा जा सकता है कि यही फंक्शन डिक्रीजिंग है व्हेन एक्स बिलोंग्स कहां से कहां तक, -9/2 से इंफिनिटी तक। इस तरीके से बताया जा सकता है कि फंक्शन कहां इंक्रीजिंग है और फंक्शन कहां डिक्रीजिंग है। तो ये बात थी क्वेश्चन नंबर 6 के डी पार्ट की। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ई पार्ट की। ई पार्ट में आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है, ई पार्ट में आपको फंक्शन दिया हुआ है कुछ अच्छा खासा, ठीक है, कुछ बेहतरीन फंक्शन ही दिया हुआ है। तो जरा ई पार्ट को देखो, क्वेश्चन नंबर 6 के ई पार्ट में क्या फंक्शन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के ई पार्ट में जो आपको दिया हुआ है वो फंक्शन कुछ इस तरीके से है, x+1 का होल क्यूब x-3 का होल क्यूब, x+1 का होल क्यूब x-3 का होल क्यूब। फंक्शन है x+1 का होल क्यूब x-3 का। अगर आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो इसमें लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। क्या लगाएंगे इसमें, प्रोडक्ट रूल। अब अगर आप इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, x+1 के होल क्यूब को तो ऐसे ही रहने देंगे, x-3 के होल क्यूब का करेंगे तो पहले पावर बाहर आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, उसका तो बन ही रहेगा तो छोड़ दो, प्लस इस बार x-3 के होल क्यूब को छोड़ दो, x+1 के होल क्यूब को करेंगे पावर बाहर आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, फिर x+1 का करेंगे तो बनाएगा, तो उसे भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैंने क्या करा, डिफरेंशिएशन में से कुछ कॉमन कर लिया, x+1 का होल स्क्वायर और साथ ही साथ x-3 का होल स्क्वायर। बक्से के अंदर क्या बचा, यहां पे बचा 3, 3 भी कॉमन कर लिया, 3 भी दोनों के पास है ना, कॉमन कर लिया। तो यहां पे बचा x+1, क्योंकि यहां पे क्यूब था और मैंने देखो यहां पे x+1 का क्या है, क्यूब, मैंने कॉमन में क्या लिया, x+1 का स्क्वायर, अंदर एक x+1 अभी बच गया होगा। उसी तरीके से यहां x-3 का क्या है, क्यूब, मैंने क्या लिया, x-3 का स्क्वायर कॉमन, तो यहां पे भी एक x-3 बच गया होगा। चलो, तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो कुछ ऐसे आ रही है, 3x+1 का होल स्क्वायर x-3 का होल स्क्वायर, x और x 2x और +1 - 3 माइनस के। अब फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग हमें पुट करना है एफ डैश एक्स को किसके बराबर, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पता करने के लिए हमें एफ डैश एक्स को किसके बराबर रखना है, जीरो के। अगर हमें डिफरेंशिएशन को जीरो के बराबर रखना है तो ये पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन है x-3 का होल स्क्वायर और 2x-2, इसे किसके बराबर रखना है। अब ये सारे के सारे ऑलरेडी फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स है तो एक एक को जीरो के बराबर ले लो, यानी x+1 के होल स्क्वायर को किसके बराबर ले लो, जीरो के, x-3 के होल स्क्वायर को किसके बराबर ले लो, जीरो के, और 2x-2 को भी किसके बराबर ले लो, जीरो के। हर किसी को सॉल्व करके निकालोगे तो यहां से x की वैल्यू -1 आएगी, यहां से x की वैल्यू 3 आएगी और यहां से x की वैल्यू 1 आएगी, तीन वैल्यू आएंगी आपकी। अब इन तीनों वैल्यू पे क्या उड़ेगी, चिड़िया, -∞, +∞। तीन वैल्यू कौन कौन सी है, -1, 1, 3। नंबर लाइन के हिसाब से उसे अरेंज कर लो, अब चिड़िया उड़ा दो, ऐसे करके क्या उड़ा लो, चिड़िया। अब जरा एक चीज का बड़ा खास ध्यान रखना, क्या, कि जब वैल्यू 3 है, राइट हैंड साइड ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव। अब डिफरेंशिएशन नेगेटिव भी नहीं है तो साइन चेंज करने की भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जरा एक चीज का ध्यान दो, ये वैल्यू 3 जब आई जब x-3 पे क्या था, स्क्वायर। अब स्क्वायर ना अपनी एक खास बात होती है कि नेगेटिव वैल्यूज को भी क्या बना लेता है, पॉजिटिव। स्क्वायर की अपनी खास बात होती है कि नेगेटिव वैल्यूज को भी क्या बना लेता है,
पॉजिटिव। तो इस बात का ध्यान रखना कि जब भी कोई वैल्यू स्क्वायर से आएगी उसके राइट पे जो साइन है वही उसके लेफ्ट पे होगा, वही उसके किस पे होगा, लेफ्ट पे। अब बात वन की करें तो वन तो नॉर्मल वैल्यू से आया है तो प्लस है, तो यहां क्या होगा, माइनस। लेकिन जो ये माइनस वन है, ये माइनस वन आया है स्क्वायर से। अगर ये माइनस वन स्क्वायर से आया तो मतलब जो इसके राइट की वैल्यू है माइनस वन की, वही उसके लेफ्ट की होगी। तो माइनस वन के राइट की क्या है, नेगेटिव, तो माइनस वन के लेफ्ट की भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। यानी स्क्वायर्स अपना राइट हैंड साइड को कॉमन, राइट हैंड साइड वाले साइन को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर्स वाली वैल्यू राइट हैंड साइड वाले साइन की वैल्यू को क्या कर लेती है, कॉपी। बाकी क्वेश्चन नॉर्मल चलता रहता है, अगर वैल्यू नॉर्मल आई है तो वो नॉर्मल ही चलती रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है जब x कहां से कहां जा रहा है, x बिलोंग कर रहा है 1 से 3 यूनियन 3 से इंफिनिटी, और डिक्रीजिंग है जब x कहां से कहां जा रहा है, जब x कहां से कहां जा रहा है, माइनस इंफिनिटी से माइनस वन तक यूनियन माइनस वन से वन तक। इस तरीके से आप आंसर बता सकते हैं। आई होप आपको यह समझ आया होगा कि अगर हमें कोई फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना है तो हम चिड़िया उड़ाकर किस तरीके से उसे चेक कर सकते हैं। अगर आपको इतना समझ आया तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, क्यूआर कोड मैं आपको शेयर कर देता हूं ताकि आप इसके नोट्स को प्रिपेयर खुद से ना, मतलब ठीक है, हम नोट्स आपको दे रहे हैं प्रिपेयर करे कराए। ठीक है, ताकि आप उन्हें पढ़ सकें, प्रिपेयर करने में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, बाकी आप इनको सेव या डाउनलोड करके रख सकते हैं। ये क्यूआर कोड है, गूगल पे स्कैन का ऑप्शन आता है, वहां से स्कैन करके ये सारे के सारे नोट्स जो हमने आज आपको पढ़ाया ये सारे आपको मिल जाएंगे। अब वो जो नोट्स आपको मिलेंगे उस पे फ्रेम पे थोड़ी देर होल्ड करके रखना, वहां से सेव इमेज डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आ जाएगा। तो आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी और आज की आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपकी आज की बातें क्लियर हुई हैं तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिएगा। जय सिया राम।